अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इमरान खान ने एक बार फिर इस सिस्टम का मंसूबा नाकाम बना दिया है। पूरा प्लान चौपट करके रख दिया है और इनके अरमानों पर एक बार फिर इमरान खान ने पानी फेर दिया है। यूं कह लीजिए कि 2-2.5 साल की इनकी मेहनत एक लम्हे में रायगा हो गई है और इस वक्त नून लीग वालों की दौड़ें लगी हुई हैं। पूरा सिस्टम जो है इस वक्त सर पकड़ के बैठा है कि आखिर इमरान खान ने उसके साथ कर क्या दिया है। इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन इससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। सबसे पहले 3 खबरें हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूं और जो खबरें मेरी गुज़श्ता कई खबरों की तस्दीक कर रही हैं। ख्वाजा आसिफ आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका स्टेटमेंट है कि इमरान खान की इलाज के लिए बाहर जाने की कोई डिमांड नहीं है, ना हुकूमत ऐसा कुछ सोच रही है। ठीक है, अब एक खबर आती है जी, इमरान खान साहब की आंख की तकलीफ में नुमाया कमी आई है, निजी न्यूज़ चैनल का दावा। ठीक है, एक खबर है जी, इमरान खान साहब की आंख की बीनाई ऐनक लगाकर 70% है और मेडिकेशन के बाद इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़। ठीक, अब इन लोगों को ये क्यों बयानात देने पड़ रहे हैं जबकि अब से चंद घंटे पहले तक कहा जा रहा था कि 85% इमरान खान की जो आई साइट है वो ख़त्म हो चुकी है और 15% बची है। किस तरह एक क्योस क्रिएट किया गया, एक तशवीशनाक माहौल बनाया गया, एक संगीन माहौल बनाया गया कि पता नहीं खुदा ना खास्ता क्या हो जाएगा। तब मैंने आपसे कहा था कि खुदा करे कि मेरी प्रेडिक्शन, मेरी इंफॉर्मेशन सच्ची हो, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन थी कि इमरान खान साहब की आंख को कुछ भी नहीं हुआ। जी हाँ, आप मेरे पुराने वीलॉग्स निकाल कर देखिए, मैं यही कह रहा था कि इमरान खान साहब की आई साइट को कुछ भी नहीं हुआ और अब वो उसकी तस्दीक आपके निजी न्यूज़ चैनल्स दावा करके कर रहे हैं, उसकी तस्दीक नून लीगी वज़रा कर रहे हैं। अब ये जो कह रहे हैं कि जी 70% ठीक हो गए, यानी कि 15% से एकदम 70% पे ये लोग ले आए हैं। अब देखिएगा, मैंने आपको 1-2 माह का टाइम दिया था, लेकिन यहाँ तो 1-2 दिन भी नहीं गुजरे और वो 15% से ये सीधा 70% पर लेकर आ गए। यानी वो कह रहे थे 15% नजर आता है और 85% जो आई साइट है वो खत्म हो चुकी है। ये उस 85% को रिड्यूस करके 30% पे ले आए हैं कि यानी 30% उनको वो अभी भी मुतासिर है, 70% ठीक हो चुकी है। अब ये क्यों, कैसे हुआ? आपने सुना कि जी अब इमरान खान की आंख का मसला हो गया है, अब डॉक्टर्स का पैनल बन गया है, डॉक्टर्स अडयाला जेल जा रहे हैं और मशीनें अडयाला जेल चली गई हैं। अभी यूं जनाब फिर वो जो अल शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल है उसको हाई अलर्ट कर दिया गया, ये खबर भी मैंने आपको दी थी और वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम थे और खबरें थी, इतलात थी कि किसी भी लम्हे इमरान खान साहब को अल शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाएगा। लेकिन फिर आधी रात गुजरने के बाद हॉस्पिटल को कहा गया कि भाई आप अपना रूटीन का जो है वो अपना जो प्रोसेस है वो जारी रखिए, इमरान खान साहब को हम शिफ्ट नहीं कर रहे। तब मैंने आपको खबर दी थी कि इमरान खान किसी भी डील के लिए नहीं माना। अब आते हैं प्लान पे। प्लान क्या था? प्लान ये था कि नवाज शरीफ साहब को जब जेल से निकाला गया था तो ऐसा ही क्योस क्रिएट किया गया था और उसमें इमरान खान को पता ही नहीं था कि हुआ क्या है और ये सारा कुछ करने वाले वही करने वाले थे जो करते हैं और उन्होंने सारा माहौल बनाया। इमरान खान साहब के सामने रिपोर्ट्स रखी और कहा गया कि नवाज शरीफ साहब की इंतहाई नाजुक सूरत हाल है और इवन जनरल बाजवा खुद इमरान खान साहब को कहते थे कि भाई अगर इसे पाकिस्तान से बाहर ना भेजा तो ये मर जाएगा। ये इमरान खान साहब के स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स हैं जो आज मरियम नवाज साहिबा गुजरात में वो डिस्प्ले कर रही थी, चला रही थी। ये तब के स्टेटमेंट्स हैं और
ये जनरल बाजवा साहब जो थे वो इमरान खान साहब को कहते थे कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, और तब भी ऐसा ही था। अब कोई इमरान खान के जो डॉक्टर्स हैं वो टेस्ट नहीं करते थे, वही सरकारी और महफूज हाथों के डॉक्टर्स जो थे वो टेस्ट करते थे। अभी यानी हुकूमत का इसमें, हुकूमत जो था वो कह लीजिए कि वो उसका प्राइमरी रोल नहीं था, सेकेंडरी रोल था। प्राइमरी रोल किसी और का था, बाजवा एंड कंपनी का प्राइमरी रोल था, और बेनिफिशियरी नून लीग थी। अब वहां पर नवाज शरीफ साहब को पता था नून लीग की हिमायत के साथ और उनकी सपोर्ट के साथ, उनके कंसेंट के साथ ये सब कुछ हो रहा था, जब मरियम नवाज साहिबा के ट्विटर खामोश हो गए थे। यहाँ पे सेम फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश की गई। फर्क ये था कि इनकी एक बार फिर मिस कैलकुलेशन हुई, क्योंकि इमरान खान को अब इतने अरसे बाद भी ये लोग इमरान खान को समझ नहीं सके कि वो किस मिजाज का आदमी है। इन लोगों ने इमरान खान साहब को टेम्परेरीली कोई ऐसी मेडिकेशन के जरिए इमरान खान का विजन ब्लर किया, और फिर इमरान खान साहब के सामने झूठी सच्ची रिपोर्ट्स रखी और डॉक्टरों के बयानात रखे कि खान साहब आपकी आई साइड को तो शदीद खतरा लायक है, आपकी वेन की ब्लॉकेज हो गई है और आपकी नसों की ब्लॉकेज हो गई है, आपकी आई साइड चली जाएगी, आपकी आंख की बीनाई चली जाएगी, तो आपको अस्पताल मुंतकिल करना पड़ेगा। खान साहब एग्री हो गए, लेकिन मुंतकिल करते वक्त खान साहब के सामने पेपर रख दिया कि जी यहाँ पे साइन करें। अब पेपर क्या था? डील कि खान साहब हम आपको निकालते हैं, आप पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, पाकिस्तान से बाहर जाके इलाज करवाएंगे। उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट। फिर कहा गया अच्छा ठीक है, आप ये जो अल शिफा आई ट्रस्ट क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, आप इसमें इलाज करवाएंगे, आप अपनी जुबान बंद रखेंगे। उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट। उसकी फैमिली ने कहा अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। अब अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल अलग है, शिफा और दूसरा शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल अलग है। अब शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल जो है वो पिंडी में है, अल शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में है। अब अल शिफा में इमरान खान साहब को मैसूर करना जो है वो मुमकिन नहीं, इसलिए वहां पर शिफ्ट नहीं कर रहे थे। और जो ये शिफा आई ट्रस्ट था ये तो पूरा अपने ही कंट्रोल में था, यहाँ से एक चिड़िया पर नहीं मार सकती थी, इसलिए यहाँ रखना मकसूद था। तो इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। अब देखिए, अब पहले क्या कहा जा रहा था कि अडयाला जेल के अंदर ये इलाज मुमकिन ही नहीं है, अडयाला जेल के अंदर ये इलाज मुमकिन ही नहीं है, अस्पताल शिफ्ट करना पड़ेगा। इमरान खान साहब के जाती मुआलिजीन को नहीं जाने दिया जा रहा था, पर्सनल डॉक्टर्स को नहीं जाने दिया जा रहा था, फैमिली को नहीं जाने दिया जा रहा था, और किसी भी ऐसे क्रेडिबल बंदे को नहीं जाने दिया जा रहा था जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन लेकर बाहर आता। फिर क्या हुआ? वही लोग जो कहते थे कि अस्पताल में इलाज मुमकिन नहीं है, अब उन्हीं ने इलाज किया है, और अब वो 15% से 70% पे आ गई है माशाल्लाह से। एकदम से जनाब उनके हाथ में कोई जादू की छड़ी आ गई, अलादीन का चिराग आ गया, या फिर कोई ऐसा जादुई इंजेक्शन आ गया, इंजेक्शन लगाया है और चंद लम्हे में आई साइड जो है वो 15% से एकदम से जंप करके 70% पे आ गई है। तो ये स्टोरी आपको समझ आ रही है। अब पैटर्न वो नवाज शरीफ वाला सेम जो है वो रिपीट किया गया, लेकिन मिस कैलकुलेशन ये हुई कि आगे इमरान खान था। उसने कहा मैं अपनी नज़र कुर्बान कर दूंगा। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब को ये बयानात देने पड़ रहे हैं कि भाई बाहर जाने के लिए इमरान खान एग्री नहीं है और हम भी कोई वो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए अब निजी चैनल्स के जरिए अब दावे करवाए जा रहे हैं। इसीलिए अब आजम नजीर तारड़ साहब जैसे लोग कह रहे हैं कि नहीं अब ठीक हो गया ये वो। और फिर मैं इस पूरा ये जो एक ड्रामा रचाया गया और बनाया गया, इसका लुब्बे लुबाब गरीदा फारूकी के एक ट्वीट में मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो एक जुमले में ही उन्होंने पूरा, मैं कहता हूं, बयान करके रख दिया है। वो कहते हैं बानी की आंख तो जाया ना हुई मगर पार्टी ने मौका जाया कर दिया, पार्टी ने उनका मौका जाया कर दिया। जी आगे सुनिए। वो कहते हैं इमरान खान मुक्तदा डील का इम्कान किस हुकूमती शख्सियत ने खत्म करवा दिया? इमरान खान की सेहत के इशू पर नवाज शरीफ क्यों खामोश रहे?
और नवाज शरीफ साहब ना 13 में ना तीनों में, मेरी तरह बेचारा। खैर जनाब, ये एक जो जुमला है ना, आंख तो जाया ना हुई, मौका जाया हो गया। पूरा माहौल बनाया था और पूरा माहौल, पूरा प्लान बनाया था, लेकिन चौपट हो गया, हाथ कुछ ना आया। इमरान खान आज भी बड़ी बात है, यानी कि इससे ज्यादा आप उसको क्या डरा सकते हैं? आप इससे ज्यादा क्या डरा सकते हैं कि आप उसको कहते हैं कि भाई आपकी आंख जाया हो गई या आंख जाया हो जाएगी। तो अब जो बंदा, आप सोच लीजिए, जो बंदा इस बात पर भी कंप्रोमाइज नहीं कर रहा, यानी अपनी जान पर, अपनी हेल्थ पर जो है वो कंप्रोमाइज कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? अपने विजन के लिए। वो कहता है मुझे साइट नहीं चाहिए, मुझे विजन चाहिए। मैं साइट की कुर्बानी दे सकता हूं, विजन की कुर्बानी नहीं दे सकता। तो मेरे ख्याल में अब आपके पास बजाय सरेंडर करने के, बजाय उससे माफी मांगने के, बजाय उसकी शर्तों पर गेम खेलने के, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। जी हाँ, अगर मेरी बात पर नहीं यकीन तो वेट एंड वॉच। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।